नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टेनोग्राफी के ऊपर हम वीडियो रहेगा। और ये आईटीआई की एक ट्रेड है। उसके अलावा आप अगर ऐसे एग्जाम्स में भी देखें तो वहाँ पर भी हम इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ये स्टेनोग्राफी क्या है, तो एक तरह की देखो, कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि स्टेनोग्राफी एक तरीके की टाइपिंग है। ये टाइपिंग नहीं है, ये क्या एक तरीके की शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। जिस तरीके से आपने इसमें क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, वर्णों को सिंबल्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और जब भी कोई भाषा हिंदी में बोली जा रही है या इंग्लिश में बोली जा रही है तो उनको शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। फिर उनको पढ़ के हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, या जिस भाषा की हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उसी भाषा में हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जिस लिपि में सीखेंगे उसका नाम है आपका ऋषि प्रणाली। उसके अलावा भी बहुत सारी होती है, अग्रवाल होती है, जैन होती है, बहुत सारी है, मानक प्रणाली होती है। तो बहुत सारी प्रकार की प्रणालियाँ चलती है। हम जो सीखेंगे वो है आपकी ऋषि प्रणाली। देखो, ज़्यादातर अंतर नहीं होता इन प्रणालियों के अंदर, छोटा मोटा अंतर होता है। एक तो मात्राओं का होगा, बाद में जो हम ग्रमलोक सीखते हैं, जो शब्द चिन्ह होते हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो शुरू करते हैं हम स्टेनोग्राफी, है ना। इसके जो पहला लेसन है वो सीखते हैं। तो हमारा जो पहला लेसन है इसके अंदर वो है हमारा वर्णों को सीखना। तो हमारा जो पहला वर्ण आता है क वर्ग, है ना, क वर्ग का हमारा जो पहला वर्ण है उसको हम देखते हैं। देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है, हमें सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, ये सीधी लाइन जो आउटलाइन दिख रही है उसे हम किस दिशा में जाना है, हमें जाना है लेफ्ट टू राइट में। देखो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिशा में बनाई जा रही है उसी दिशा में आपको इसको बनानी है। जैसे यहाँ पर क का आउटलाइन जो हम बना रहे हैं वो किस दिशा से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है राइट की ओर, तो आपको उसी दिशा में बनाना है। ऐसा नहीं कि आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस उल्टी दिशा में करो, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा क, तो ये क्या है, आपने इस दिशा में बनाया। फिर आपने लिखा ख, तो ये ख। अब कुछ वर्ण हल्के होते हैं, कुछ गहरे होते हैं। जैसे आपका जो क है वो क्या है, आपका हल्का है। जो आपका ख है वो क्या है, गहरा है। मैं तो नहीं पता चल रहा है, मैं आपको, ये आपका क है और ये आपका ख है। ठीक है, और उसके अंदर बीच में क्या है, डैश है। देखें यहाँ ध्यान से, तो ये आपका क्या है क, ये आपका क्या है ख, ये आपका घ और ये है घ। देखिए, क और ख जो है वो क्या है, हल्के हैं, लेकिन ख में क्या है आपका डैश है। वहीं ग क्या है आपका गहरा है, लेकिन इसमें कोई भी डैश नहीं है। घ की बात करें तो घ कैसा है आपका, गहरा है और प्लस बीच में क्या है, एक डैश है। तो क वर्ग को बनाने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, क ख ग घ 0 डिग्री पर हमें क्या लगाना है, डैश लगाना है। और इसकी लंबाई जो है सभी की बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डैश आप बड़ा बना रहे हो, कोई डैश आप छोटा बना रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना। जैसे आपने ये डैश बड़ा बना दिया, ये डैश छोटा बनाया, और कहीं आप ये बीच का डैश बड़ा बना रहे हो, कहीं छोटा बना रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। सभी की कोशिश करनी है कि आप, देखो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो सभी वर्ण आपके लगभग सेम बनेंगे, है ना। ये हो गया क, फिर ये ख ग ग और घ, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहला वर्ण हमारा क्या है, क वर्ग, है ना। क वर्ग का हमारा पहला वर्ण है क, फिर क्या है आपका ख, फिर ग और फिर घ। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा वर्ण कौन सा है वो है हमारा च वर्ग। च वर्ग कैसा है, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री पर इसका कोण होता है ना। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से इसका कोण रहेगा। और इसकी बनाने की दिशा कैसी रहेगी, ऊपर से नीचे की ओर। क वर्ग कैसा था, लेफ्ट टू राइट था। ये कैसा हमारा, राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा च है। देखो, च आपका हल्का है, छ आपका हल्का है, लेकिन बीच में क्या है, डैश है। वहीं ज की बात करूं तो ज आपका कैसा है, गहरा है, और झ वो भी गहरा है, लेकिन उसमें बीच में क्या है, डैश है। देख लीजिए यहाँ, देख लीजिए यहाँ पर, ये तो है आपका क, फिर ये है ख ग घ। ठीक है, फिर ये च, देखो इसकी बनाने की दिशा कैसी, ऊपर से नीचे की ओर च, फिर ये छ ज और झ। अब इसका डैश भी आपको कैसे बनाना है, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, इसमें भी कैसा था, बाहर से ऊपर से अंदर की ओर था। ठीक है, ये कितनी डिग्री पे था, 60 डिग्री पे था। अगला वर्ग हमारा कौन सा है,
ट वर्ग। ट वर्ग कैसा है, 90 डिग्री पर बन रहा है, बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की ओर। तो ट वर्ग में क्या आता है, ट, ठ, ड और ढ। ट कैसा है, हल्का है और बिना डैश वाला है। ठ कैसा है हमारा, हल्का है और डैश वाला है। ढ कैसा है, गहरा है लेकिन बिना डैश का है। और ढ कैसा है, गहरा है लेकिन डैश के साथ में। देख लीजिए यहां पर, ये आपका ट, ये ठ, ये गहरा और ये भी गहरा है, साथ में डैश है। ठीक है, तो हमारे 3 वर्ग हो चुके हैं। पहला वर्ग हमारा था क वर्ग, दूसरा वर्ग था हमारा च वर्ग 60 डिग्री के कोण पे, फिर हमारा ट वर्ग हमारा 90 डिग्री के कोण पे था। उसके बाद जो अगला आता है हमारा प वर्ग, ये कैसा है, 120 डिग्री पर है। ठीक है, इसमें क्या है, प आपका हल्का बनेगा, ह वो भी आपका हल्का बनेगा लेकिन बीच में क्या होगा, आपका डैश होगा। वहीं ब की बात करूं तो ब आपका कैसा है, गहरा है और बिना डैश का है। भ आपका कैसा है, गहरा है लेकिन डैश के साथ में है। कौन, इनके ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप पहले क वर्ग की प्रैक्टिस करो, ऐसे क, ख, ग, घ। ठीक है, फिर कैसे च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, ड, ढ, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना, अगला वर्ण प, प, फ, ब, भ, इस तरीके से। दिशा इसकी ध्यान रखना, हर एक की दिशा आपकी बहुत मायने रखेगी। अगर आप दिशा उल्टी दिशा में बनाने जाओगे तो आपके अगले आगे जो वर्ण बनेंगे वो आपके सही नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इन बातों का। तो इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी मैंने आपको बता दिया। अगला वर्ग देखते हैं हम। आपका अगला वर्ग है त वर्ग। ठीक है, त वर्ग का कैसे कैसे इसका करना है आपको, तो देखिए ये क्या बता रहे हैं कि शीघ्रता से करने हमें। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक वर्ग को प्रैक्टिस करनी है। जैसे क वर्ग को आपने बहुत बार लिखा, फिर आपने ख वर्ग को लिखा, फिर आपने अगला वर्ग लिखा च वर्ग, फिर प वर्ग और फिर ट वर्ग लिखा। फिर आपको क्या करना है, हर एक को बीच बीच में ट्राई करना है। जैसे यहाँ पर बताया मैंने कि पहले आपने क वर्ग लिखा, फिर बाद में दूसरा वर्ग चालू कर दिया, जैसे क लिखा फिर च लिख दिया, फिर प लिख दिया, फिर अगला वर्ग लिखा ख, फिर छ लिख दिया और फिर फ लिख दिया। इस तरीके से आपको इंडिविजुअली बीच बीच में किसी भी वर्ण को प्रैक्टिस करनी है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बोल के रिकॉर्ड करें उस चीज को, और रिकॉर्ड करने के बाद में उसी को सुनकर आप लिखें। सबसे बेहतरीन तरीका है ये स्टेनो सीखने का, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी, क वर्ग की, है ना। उसके बाद में च वर्ग की, उसके बाद आपका ट वर्ग है और उसके बाद में आपका है प वर्ग। अब हम बात करते हैं त वर्ग की। देखो त वर्ग में ये गोला है ना। अगर इस गोले के साइड में जो आपको ये पतले कर्व दिख रहे हैं, इन कर्व को मैं अगर काट दूं तो ये आपके बन जाएंगे त वर्ग। अगर मैं इन कटे हुए जो कर्व हैं, है ना, उनको मैं अगर हल्का लिख दूं, देखिए यहां पर अगर मैं इन्हें हल्का लिख दूं तो ये आपके क्या बन जाएंगे, त। अगर इन्हें हल्का लिखूं और साथ ही इनमें डैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएंगे आपके, थ। इन्हें गहरा लिखने पर ये बनेंगे द, और गहरे के साथ में इसमें डैश लगाऊं तो ये बनेंगे ध। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो कर्व बनाए ये दोनों ही एक साथ नहीं लिखने, ये अलग अलग इंडिविजुअली है। जैसे मेरे को लिखना है तन, तो ये मेरा हो गया तन, ऐसा भी बना सकता हूं, और सिंगल त ऐसा भी बना सकता हूं ना, आगे आपको बता दूंगा मैं, है ना। जैसे आपको लिखना है तक, तक लिखना है तो त आप ऐसा भी बना सकते हो और त आप ऐसा भी बना सकते हो। वो आपको देखना है कि किस हिसाब से आपको बनाना है ना। जहां पर आप, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, जैसे देखिए, जैसे तक मुझे बनाना है तो ये त लिखा और फिर ये क बना, यहां पर मेरी पेंसिल क्या हो रही है, रुकेगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, त ऐसा बनाया और ये क ऐसा बनाया, ये बनाने में भी आसान रहेगा और पेंसिल भी आपकी नहीं रुकेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिविजुअली आप दोनों में से दोनों, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एक साथ प्रयोग करने, दोनों आपको प्रयोग होंगे, कैसे होंगे, आपको कोई भी एक प्रयोग करना है एक समय पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका हल्का लिखेंगे तो ये क्या है आपका, हल्का लिखेंगे तो कर्व वो है आपका त, उसमें डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका थ। उसके बाद बात करें द की तो वो होता है गहरा, और गहरे के साथ में अगर डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा ध। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें म की, तो ये गोला है और ऊपर का जब हम कर्व काटें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, म। म ये आपके जितने भी दिख रहे हैं गोलाईदार, देखिए ये होता है आपका म।
और ये इस गोले का नीचे का हिस्सा काटे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका न, म और न, ये हो जाएगा त, तो ये भी त, ये हो जाएगा थ, और ये क्या हो जाएगा आपका द गहरा, और फिर ये भी आपका क्या है ध गहरा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा न, न में हमने गोले का नीचे का कर्व काटा है और इसे हमने क्या बनाया है न। उसके बाद आपका अगला वर्ण है, इन सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, पहले आपको एक वर्ग लिखना है, क वर्ग लिख लिया, फिर आपने च वर्ग लिख लिया, फिर आपने प वर्ग लिखा, फिर ट लिखा, फिर त लिखा, फिर म और न लिखा। ये सब लिखने के बाद में आप किसी भी एक एक शब्द को निकाल निकाल के प्रैक्टिस करें, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, अब आप अगर यदि म में अगर आप डैश लगा दोगे, जैसे हमने क्या बनाया, ये म बनाया था, ठीक है, अगर मैं इसमें बीच में डैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। लेकिन न तो हमने ऐसा सीखा था, तो ये भी आपका न है, और अगर म में मैं डैश लगा दूं तो ये भी आपका क्या है न है। अगर मैं न में डैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका म है, लेकिन हमने म कौन सा सीखा था, ये सीखा था, तो ये भी आपका म है और ये भी आपका म है। दोनों आपके म होते हैं, जहां पर आपको प्रयोग करना है वहां आप कर सकते हो सुविधा अनुसार, है ना। तो ये हमारे हो गए वर्ण। उसके बाद अगर हम देखें कौन से होते हैं, तो आपका होता है य, य में क्या है आपका 30 डिग्री पर इसका कोण रहेगा, और इसकी दिशा क्या रहेगी, देखो इनकी म की दिशा और न की दिशा भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये इनकी दिशा क्या है, ऐसे लेफ्ट टू राइट है, इनकी भी दिशा क्या है लेफ्ट टू राइट है, इनकी दिशा क्या है ऊपर से नीचे की ओर, बाकी तो मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं य की, तो य में क्या आपको ये हुक बनाना है, इस तरीके से हुक बनाना है ना, और इसका कोण कैसे रखना है 30 डिग्री पर। कैसे बनेगा देखिए, ये इस तरीके से बनेगा, ये हुक बनाया और ये ऊपर की तरफ गया, इसकी दिशा क्या है इस तरफ है ना, ये इस तरीके से जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं व की, तो आपको हुक कैसे बनाना है, ऊपर की ओर बनाना, और वो उसका कोण भी क्या रहेगा 30 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा व हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका कोण कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है व है, यह ऐसे बनेगा, और वह आपका कैसे बनेगा उल्टी दिशा में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है र है, र र दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो आपका क्या है र ऐसा, और एक आपका र कैसा है ऐसा घुमावदार। जैसे आपका ये गोला है, इसके 4 टुकड़े कर दीजिए, और ये जो आपका हिस्सा है ये क्या आपका र है, और एक र कैसा बनाया आपका ऐसा। ठीक है, यहां देख लिया आप 30 डिग्री पर हुक नहीं बनाना है। अगर मैं इसमें हुक हटा दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे मैं इसका अगर मैं इसका ये हुक, ये आपका क्या है हुक है, ये क्या आपका यह है, तो अगर मैं इसमें क्या करूं हुक हटा दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा र बन जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पे ही रखना, बस इसमें हुक नहीं बनाना है। और दूसरा आपका र कैसा होता है, ये होता है, ये अलग अलग तरह पे अलग 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 जगहों पर इस्तेमाल होंगे जहां इनकी आवश्यकता होगी, वैसे है ना, जिसकी जो सुविधा लगती है उस हिसाब से इसका इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यहाँ र की जगह ये र लगा रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है ना। उसके बाद हम बात करें र की, र के बाद है आपका ल। ल में क्या है देखिए, ल में क्या है कि आपका ये गोला है, और इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है आपका ल। ल दो प्रकार से बनता है, एक तो बनता है आपका नीचे से ऊपर की ओर, और दूसरा है आपका ऊपर से नीचे की ओर। ये आपका ल है और ये भी आपका ल है, दोनों प्रकार से आप बना सकते हो जहां से भी आपको आवश्यकता लगे। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं कल, तो आप चाहो तो क और ये ल ऐसा बना दो, आप चाहो तो क ऐसा बनाओ और ल ऐसा बना दो, जो आपको अच्छा लगे वैसा, है ना, जैसा भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। वैसे तो दोनों सही है ना, सही तो दोनों है। उसके बाद हम बात करें वर्ण को, हम सारे अभी जितने भी वर्ण है उनको हम सीख लेते हैं, उसके बाद में एक एक्सरसाइज इसके साथ पिन कर दूंगा, वो आपको बनानी, वो आप बना लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो वर्ण है अगला वो हमने अभी सीखा, है ना, 30 डिग्री पर बनाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है श श और श, श श और श, ये तीनों एक जैसे ही बनते हैं। इनको बनाने का तरीका क्या सेम है। आपने तलवार देखी होगी, तलवार ये इस तरीके से होती है तलवार, ये दोनों, इसकी प्रैक्टिस भी आपको ऐसे ही करनी है, बार बार आपको ऐसे तलवार बनानी है ना। या तलवार बनाओगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। श और श सब ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बन सकता है, और
ऐसे भी बन सकता है, मतलब ये इसकी दिशा ये भी हो सकती है और इसकी दिशा ये भी हो सकती है, दोनों प्रकार से आप बना सकते हो उसको। ठीक है, गोले का कौन सा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, चौथा भाग, ये भी आपका श है और ये भी श है, तीनों तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ह। ह में क्या है, ह आपका कैसा बनेगा, आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है और ये ह है। दूसरा ह कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, दोनों आपके ह हैं। यहां देखिए 60 डिग्री पर, ये आपका ह का दिशा ये रही, नीचे की तरफ जा रही, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो ह आपका ऐसा होता है और दूसरा है आपका कैसा, 30 डिग्री पर, इस तरीके से घुमाव से ये जा रहा है इस तरफ से। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ह है। उसके बाद जो आपका आता है छ, है ना, क्ष, तो ये आपका छ है, उसी को ही हम कहते हैं क्ष भी कहेंगे। दोनों का इस्तेमाल, मतलब इसको आप छ भी लिख सकते हो, इसको आप क्ष भी बोल सकते हो। जहां आपको इस्तेमाल करना है दोनों जगह एक ही आउटलाइन का प्रयोग करेंगे, है ना। कैसी, ये आपने अपने छ बनाया था और इसी को आपने क्या बोल दिया, क्ष भी बोल दिया और ये भी बोल दिया, दोनों जगह एक ही इस्तेमाल हो गया आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया त्र, तो ये आपका क्या है, त आधा, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना, तो ये हो गया आपका त, और ये र बताया था, ये आपका क्या था, र, और ये आपका त था, त्र को आपने जोड़ दिया। एक आपका त ऐसा बताया था, त तो ऐसे ही बताया मैंने, उसके बाद में र आपका एक मैंने ऐसे ही बताया, तो ये आपका ये र, दोनों आपका क्या हो जाएंगे, त्र। किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है ज्ञ, इसमें क्या आपका चौड़ा हुक है ना, ज्ञ में क्या है आपका चौड़ा हुक है और ये ग बना हुआ है। ग में हमको क्या करना है, चौड़ा हुक बनाना है, तो ये मेरा ग है और इसके ऊपर मैं चौड़ा हुक बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञ, है ना। तो इसको कुछ और कहते हैं, पर हम जब हिंदी क्लास लेंगे तब बताऊंगा, है ना। विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं ना अपन, वो विज्ञान नहीं होता है ना, वो विज्ञान होता है, ईय का साउंड है उसमें। तो ये हमारा हो गया ज्ञ। उसके बाद हमारा आता है ड और ढ, जो हमारे जो नीचे बिंदी वाले होते हैं, है ना। अगर आप, ये आपका र है, ये आपका र है, इसकी जगह आप ये डैश लगा दोगे इनमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड वाला हो जाएगा, और ये भी है। उसके बाद इसे आप ये भी कह सकते हो और इसे आप, मतलब दोनों जगह प्रयोग कर सकते हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये, है ना, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। चाहे आप ये भी इस्तेमाल करो ड के लिए, या आप ये इस्तेमाल करो, या आप ये इस्तेमाल करो यहाँ पर, या ये इसका इस्तेमाल करो, चारों इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो ये हो गया आपके ड और ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अंग, तो न को अगर आप गहरा बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका अंग, तो ये आपका न है, न को आपने क्या बना दिया, गहरा बनाया। ठीक है, यानी आपने इसको गहरा बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंग। उसके बाद आपका वर्ण आता है, इसके बाद यह को जोड़ना है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा जितने भी आपके वर्ण हैं वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ण हमने पढ़ा क वर्ग, है ना। इसमें आपको क्या बनाना है, सीधी रेखा बनानी है, डैश का ध्यान रखना है और सभी आउटलाइन को समान रूप से बनाना है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं करना। फिर हमने च वर्ग पढ़ा, है ना, च, छ, ज और झ। फिर अगला वर्ण हमने पढ़ा ट वर्ग, इसको 90 डिग्री पे बनाना है और ये सीधी रेखा पे बनेगा और इसमें हल्की और गहरी रेखाओं का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा प वर्ग, 120 डिग्री पे बनेगा। प वर्ग में भी हमें ध्यान रखना है सभी चीजों का, आउटलाइन समान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आउटलाइन बड़ी है और कोई आउटलाइन छोटी है। दिशाओं का ध्यान रखना है, देश की दिशा का भी हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है त वर्ग। त वर्ग दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। उसके बाद हमारा म वर्ग आता है, म आता है, और म में हमें क्या बनना है, गोले का ऊपरी ऊपरी कर्व, है ना, उसे हमें म कहते हैं, और नीचे वाला कर्व क्या होगा, न होगा। अगर इस न को हम गहरा बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि अगर हम इस म और न में डैश लगा दें, तो म में अगर यदि हम डैश लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा न बन जाएगा, और अगर हम यदि न में डैश लगाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा म। फिर हमने सीखा य में हमें हुक का ध्यान रखना है, और अगला हमने सीखा र। र हमारे दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो हमारा 30 डिग्री पर रेखा है और दूसरा है हमारा कर्व रेखा। ये भी हमारा क्या है, र है। अगला हमारा है क्या, ल, ये हमारा कर्व है, ये हमारा इस दिशा में बन सकता है, और दूसरा एक तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और दूसरा नीचे से
ऊपर की ओर बन रहा है, ये दोनों हमारे क्या है, ल है। फिर हमारा व है, इसकी दिशा भी आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद हमारा जो बनेगा श श श, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे भी बनाए जा सकते हैं और ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको तलवार चलानी है इस तरीके से, तलवार की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप तलवार होती है ना, फरसा होता है ना, फरसा, इस तरीके से, इस तरीके से आप बनाना तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ह हो गया घड़ी की दिशा में, है ना, घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी तो हमारी ऐसे चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में हमको इसका गोला बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके से, सॉरी, ये हमारा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक, छ मैंने आपको अभी बताया, छ को ही हम क्या बोलेंगे, क्ष, त्र, त और र को जोड़ के रखा है। एक तो हमारा त र ये है और एक हमारा त और र ये है। उसके बाद हमारा ज्ञ सीखा हमने, ग में चौड़ा हुक बनाना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ज्ञ बन जाएगा। और उसके बाद में ड और ढ बनाया, तो हमने र में दोनों प्रकार के जो र हैं उसमें हमने क्या लगाया, डैश लगाया, तो हमारे ये बन जाएंगे ड और ढ। यहीं हमारा ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो को हमारा जो नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं दबाया तो आप दबा दीजिएगा वो। उसके बाद कल हम थोड़े से जीएल शब्द चिन्ह सीखेंगे, जैसे शब्द चिन्ह बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ सीखेंगे शब्दों को जोड़ना वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। इसके अंदर में इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप जाकर इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, ठीक है।